अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई करते हैं लॉगिन करके। या यूजर पे जाते हैं, यहाँ से आपको लॉगिन का पेज पे ओपन करना है। यहाँ मैं अभी थोड़ा सा इसको हाइड करके ना अपना एक बार, जैसे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद जो प्रोजेक्ट यहाँ लाइव होते हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको ओपन हो जाते हैं। जैसे मेरा प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन है, माय प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन आएगा। उस प्रोजेक्ट के नीचे आप अप्लाई का ऑप्शन देख रहे हो। विदाउट लॉगिन आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विदाउट एप्लीकेशन, जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पहले होम का ऑप्शन आता है, फिर माय प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, फिर लॉग आउट का ऑप्शन आता है। जब आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाती है टीसीपी की साइट पे तो माय प्रोफाइल आता है। जो प्रोजेक्ट इस टीसीपी की साइट पे ओपन है, लाइव है, जिनका आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसके अंदर थर्ड ऑप्शन ऐड हो जाता है लॉगिन होने के बाद अप्लाई का। और लॉगिन अगर नहीं होगा तो ये दो ऑप्शन आपको दिखेगा, डिटेल एंड बिल्डिंग प्लान स्ट्रक्चर। मैं आपको जूम से दिखाता हूँ। जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो डिटेल ऑफ ड्रॉ आएगा एंड बिल्डिंग प्लान एंड ब्रोशर आएगा। जब आपका लॉगिन प्रोफाइल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब आपका लॉगिन आ जाएगा माय प्रोफाइल, फिर आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई के अंदर जाके आप इसको अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये अपने अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले आता है एप्लीकेशन प्रोफाइल। एप्लीकेशन प्रोफाइल आता है, कैटेगरी आती है, डॉक्यूमेंट्स आता है, रजिस्ट्रेशन फी आती है, एप्लीकेशन फी आती है, फिर फाइनल सबमिट आता है। फाइनल सबमिट के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेस होता है। इसमें जो प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है सारी। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती हैं। इसको आप अगर रॉन्ग है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो जब हम कैटेगरी पे कलेक्ट करते हैं वहाँ सबमिट के बाद, तो सेकंड कॉलम आता है कैटेगरी। जैसे मैंने कैटेगरी कलेक्ट किया तो वो कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे फिल कर रखा था तो मैं इसको अभी एडिट में गया तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है PMJAY, ये प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जिसका ऑलरेडी हरियाणा में पक्का मकान नहीं हो, वो बंदा इसको फिल कर सकता है। ये आती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में ये बोलता है कि आई और माई स्पॉन of my dependents children's one do not want any flat plots in Hudda development colony sector of any licensed colony in any the urban area हरियाणा यूट्यूब चंडीगढ़ एंड NCT दिल्ली। ये कह रहा है कि अगर आपके पास हरियाणा के अंदर कोई हुड्डा का प्लॉट नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, कोई लाइसेंस कॉलोनी में आपका कोई अर्बन में कोई प्लॉट्स नहीं है आपका, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। PMJAY आपको क्लियर हो गया, जनरल कैटेगरी आपको क्लियर होगी। अब आते हैं 5% ऑफ डेवलपर कोटा। जो मैनेजमेंट की यूनिट्स होती हैं, MQ जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, वो 5% में आता है। वो 5% में अगर आप क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्या उसमें आर्टिकल आता है। एज पर द पॉलिसी डेट दिस एंड दैट बिल्डर एम्प्लॉय कैंडिडेट। ये बिल्डर किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी एसोसिएट को या किसी एम्प्लॉय को या किसी चैनल पार्टनर को असाइन कर सकता है कि मेरे को ये मैनेजमेंट कोटा यूनिट है, आप इनको ओपन कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्लैट है तो आप जनरल में जाइए। जनरल का बंदा अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के आगे मतलब मैनेजमेंट कोटे में जाना है तो आप डेवलपर्स के संपर्क कीजिए। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आप अपना आधार कार्ड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, इसमें आपको सारे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ये सारे ही स्टार मार्क हैं। देखो इसमें आधार कार्ड भी स्टार है, पैन कार्ड भी है, फोटो भी है, नोटराइज एफिडेविट है और कैंसिल चेक है। ये सारे आपको 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। अब पहले अपलोड का ऑप्शन करेंगे, ये अपलोड फाइल यहाँ से होगी। यहाँ से आपको पहले ब्राउजर पर जाना है।
यहाँ से फिर आपसे फाइल पूछेगा कहाँ से फिर फाइल आपको पिक करनी है, फिर आप अपलोड कर दोगे। जब आप जब ये फाइल सेव हो जाती है फिर आप यहाँ पे जाके पैन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, फिर यहाँ पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे करके आपको सारी फाइलों को जो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स हैं सभी को आपको इसमें ओपन करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेंगे, सारे जो मैं आपको भी बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके बाद आप जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पे आपका पेमेंट का डेट आता है, टाइम आता है। यहाँ पे आप यूनिट की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, आपको कौन 1 BHK में जाना है, 2 BHK में जाना है, 3 BHK में जाना है, टाइप ए में जाना है, 2 में जाना है, सी में जाना है, कौन से टाइप में जाना है सिलेक्ट करोगे। उसमें आपको अमाउंट शो करेगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये एक बार जाने के बाद दोबारा ये वापस नहीं आती है। आप यहाँ ऊपर देखेंगे ये 30 मिनट्स तक आप पेमेंट को स्टेटस आप डाल सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, जो मैंने अभी आपको सामने वो सिलेक्ट किया है, ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद ये ऑप्शन हो गया, फिर आता है एप्लीकेशन फीस। जो एप्लीकेशन आप डाल रहे हो 1 BHK एंड 2 BHK एंड 3 BHK, उस एप्लीकेशन को आप इसमें इंटर कर सकते उसको आप इंटर कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन फ़ी डाली आपने, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया, जैसे मैंने 1 BHK सिलेक्ट किया था, 1 BHK मैंने यहाँ पे 91,418 ₹.57 इसमें आप पे कर सकते हो। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, जैसे एप्लीकेशन प्रोफाइल है ये कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आपका ये सबसे पहले ये मैंडेटरी फील्ड है, ये कंप्लीट करो पहले सबसे पहले, फिर कैटेगरी कंप्लीट करो, फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। ये सारा सबमिट होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन फी कंप्लीट करो, उसके बाद एप्लीकेशन फी सबमिट करो। सबमिट होने के बाद आता है फाइनल सबमिशन। कुछ लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फी होने के बाद उनको लगता है कि फॉर्म फिल हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल ऐसे नहीं होता। जब एप्लीकेशन फी यहाँ सबमिट हो जाती है उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पे जाना पड़ता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ वेरीफाई करता है कि आपके पास ये क्या क्या चीज़ इसमें डली हुई है, क्या क्या ऑप्शन इसमें डले हुए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें चेक करता है, कौन सी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करी है। देखो इसमें सारा आ रहा है ना, जो मैंने आपको भी बताया था 2 मिनट पहले, ये सारा देखो इसमें सारा कंप्लीट आता है। ये आपका पेमेंट रिकॉर्ड है, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको सारी चीज़ यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आता है, वो फाइल आपको सबमिट करनी पड़ती है। सबमिट होने के बाद आप इस फाइल को मेरे पास भी सेंड कर सकते हैं, मैं बिल्डर से आपको चेक करवा भी दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब देखने के लिए। फिर आप यहाँ पे जाके अपनी फाइल को लॉग आउट कर सकते हैं, ये यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। थैंक्स फॉर सजेशन एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एवरी पर्सन। ये आपका फिर से लॉगिन एंड पासवर्ड दिखाता है। थैंक यू सो मच।